अर्बन न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सोमवार को आप लोगों के सामने एक खबर रखी थी कि जिसमें निजामुद्दीन मरकज को लेकर के एक बड़ी कामयाबी दिल्ली हाई कोर्ट के जरिए मिली थी और केंद्र सरकार को साफ शब्दों में लताड़ लगाई गई थी दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से कि आखिरकार क्यों निजामुद्दीन मरकज को बंद किया गया है। और दिल्ली पुलिस कौन होती है ये तय करने वाली कि निजामुद्दीन मरकज में कितने लोग जाएंगे या कितने लोग नहीं आएंगे। और साथ ही साथ केंद्र सरकार से सवाल पूछा कि आखिरकार दूसरे धार्मिक स्थलों पर ये नियम कानून लागू क्यों नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ निजामुद्दीन मरकज को ही बंद क्यों रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया था। उस नोटिस का जवाब देते हुए केंद्र सरकार ने निजामुद्दीन मरकज पर एक बड़ा खेल खेल दिया है, जिसमें सियासत के इस खेल को मुसलमानों के लिए समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरफ अमानतुल्लाह खान दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से एक पिटीशन डालते हैं और उस पिटीशन में निजामुद्दीन मरकज को खोलने के लिए बात कही जाती है। उनकी इस बात पर गौर किया जाता है, केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर देती है दिल्ली हाई कोर्ट और एक फटकार लगाती है। और जो जवाब अब सामने आया है केंद्र सरकार का, वो यकीनन दिलचस्प है कि आखिरकार कैसे मुसलमानों का वोट बैंक तो हासिल करना चाहती है दिल्ली सरकार, और दिल्ली सरकार पीठ पीछे से क्या खेल खेल रही है इसको समझना बहुत जरूरी है। आखिरकार पहले नजर डालते हैं इस पर कि केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में क्या कुछ कहा है। निजामुद्दीन मरकज फिर चर्चा में है। ये चर्चा कुंभ मेले के संदर्भ में तो है ही, लेकिन एक दूसरी वजह भी है। ये वजह है रमजान के दौरान निजामुद्दीन मरकज में नमाज अदा करने को लेकर केंद्र सरकार का रवैया। केंद्र ने एक दिन पहले ही अदालत में लोगों को मरकज में जाने की सशर्त इजाजत देने पर सहमति जताई थी, लेकिन मंगलवार को इसने कह दिया कि राजधानी में नए आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी धार्मिक समारोह पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसा आपदा प्रबंधन का नियम कुंभ मेले पर लागू नहीं होता। सरकार की ओर से इस पर क्या दलील दी गई है, ये जानने से पहले जान लें कि आखिर निजामुद्दीन मरकज पर विवाद क्यों है। दिल्ली के निजामुद्दीन का ये वही मरकज है जो पिछले साल मार्च में बंद हुआ था। इस पर पिछले साल तबलीगी जमात को लेकर विवाद हुआ था। तब देश में कोरोना संक्रमण फैलाना शुरू हुआ था और इस बीच मरकज में हुए तबलीगी जमात के कार्यक्रम में कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इसके बाद तबलीगी पर आरोप लगाए जाने लगे कि इसके कारण कोरोना फैल रहा है। इनके खिलाफ नफरत वाला अभियान चला। सरकार की तरफ से ऐसी रिपोर्ट जारी की गई कि जिसकी आलोचना की गई। मीडिया ने भी वैसे ही रिपोर्टिंग की। मरकज में शामिल होने वालों पर केस किया गया। बाद में कोर्ट में ये मामले नहीं टिके और अब तक अधिकतर केस खारिज किए जा चुके हैं। कोरोना की पहली लहर कमजोर पड़ने पर देश भर में धार्मिक और राजनीतिक सभाएं होने लगी, लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण का मामला कहीं ज्यादा फैल चुका है, दूसरी लहर आ गई है, तो कई जगहों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि कुंभ मेले जैसे धार्मिक आयोजन चल भी रहे हैं। देश भर में कई जगह पर धार्मिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो हाई कोर्ट में दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से याचिका लगाई गई थी, क्या मरकज में लोगों को नमाज अदा करने के लिए पाबंदी में थोड़ी राहत दी जा सकती है। इस पर सोमवार को सुनवाई के दौरान केंद्र के उस बयान पर कोर्ट ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें इसने कहा था कि पुलिस द्वारा सत्यापित की गई 200 लोगों की सूची में से 20 लोग ही एक समय पर मरकज परिसर में जा सकते हैं। उत्तराखंड कुंभ में लाखों लोगों के इकट्ठे होने के बीच कोर्ट ने पूछा कि क्या आपने अधिसूचना में धार्मिक जगहों पर एक समय पर 20 लोगों से ज्यादा लोगों के इकट्ठे नहीं होने की बात कही है। अदालत ने कहा कि जब किसी अन्य धार्मिक पूजा स्थल पर श्रद्धालु की संख्या तय नहीं है, तो मस्जिद पर भी एक निश्चित संख्या की जरूरत नहीं है। अदालत ने कहा 200 लोगों की सूची स्वीकार्य नहीं है।
इसके बाद मंगलवार को केंद्र सरकार ने अपना तर्क बदल दिया। उसने कहा कि दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिनियम के दिशा निर्देश सभी धार्मिक समारोह को रोकते हैं। इसने कहा कि ये नियम केवल दिल्ली में लागू होते हैं, यानी उसका इशारा साफ था कि दिल्ली के बाहर यानी कुंभ मेले जैसे आयोजन पर ये नियम नहीं लागू होते हैं। केंद्र का प्रतिनिधित्व भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि सभी धार्मिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस पर वक्फ बोर्ड का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने अदालत को कहा कि करोल बाग हनुमान मंदिर की तस्वीरें पेश कर सकते हैं, जिसमें लंबी कतारें हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं हो रहा है। रमेश गुप्ता ने हरिद्वार में होने वाले कुंभ मेले का जिक्र किया और पूछा कि क्या केंद्र के सरकार नियम वहां लागू नहीं हैं और क्या वे केवल मुसलमानों के लिए हैं। इस पर अदालत ने साफ कहा कि आज मैं एक अदालत के रूप में एक दिशा निर्देश नहीं दे सकता जो कानून के विपरीत हो, इसलिए मुझे कानून की चारदीवारी के भीतर काम करना होगा। उन्हें हल्फनामे में बताने दें कि उन्होंने ये सब बंद कर दिया है तो निश्चित रूप से इस मरकज पर लागू होगा, लेकिन अगर उन्होंने मंदिरों, चर्चों और मस्जिदों में इन सभी धार्मिक समारोह को बंद नहीं किया है तो ये खुलेगा और हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक एक कर सारी चीजों को सामने रखा गया, जहां साफ तौर पर यह सवाल पूछा जा रहा था केंद्र सरकार से कि आखिरकार निजामुद्दीन मरकज को बंद क्यों किया गया है और निजामुद्दीन मरकज को बंद करने के पीछे के कारण क्या है। तो उसने साफ तौर पर अदालत में अपनी बात को रखा और ये कह दिया कि दिल्ली के जो आपदा नियम कानून हैं वो अलग हैं, जिसमें उसने सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने का जो ऐलान किया है उसी नियम कानून के तहत निजामुद्दीन मरकज को बंद किया गया है। और जब ये पूछा गया, जो दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से वकील थे उन्होंने ये साफ तौर पर कोर्ट में कहा कि मेरे पास कुछ ऐसी तस्वीरें भी हैं करोल बाग के हनुमान मंदिर की जहां नियम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वहां ये नियम कानून लागू नहीं होते हैं। तो इस पर भी केंद्र ने जवाब दिया कि ये जितनी भी नियम कानून हैं वो दिल्ली सरकार द्वारा बनाए गए हैं और दिल्ली सरकार के कारण ही निजामुद्दीन मरकज अभी तक बंद है। दिल्ली पुलिस ने भी यही हल्फनामा आज दिल्ली हाई कोर्ट में दिया है, जिससे यह साफ हो चुका है कि एक तरफ दिल्ली सरकार मुसलमानों का वोट तो लेना चाहती है और निजामुद्दीन मरकज पर क्या खेल खेल रही है, क्योंकि वो दिल्ली सरकार ही थी जिसने तबलीगी जमातियों को बदनाम करने, निजामुद्दीन मरकज को बंद करने का पहला जो कदम है वो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उठाया गया था। क्योंकि पैंडेमिक एक्ट के जरिए पूरी दुनिया तो कोरोना वायरस से लड़ रही थी, पर अपने देश में मुसलमानों को इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा था और एक लड़ाई मुसलमानों के खिलाफ चलाई जा रही थी, जिसमें कई सारी तस्वीरें सामने आई और अब तमाम लगभग अदालतों में निजामुद्दीन मरकज को लेकर के जो फैसले चल रहे थे उसमें सरकारों को अब मुंह की खानी पड़ी। और बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया कि यह सरकारों द्वारा बलि का बकरा तबलीगी जमातियों को बनाया गया था और अब निजामुद्दीन मरकज को बंद सिर्फ सरकार की सियासत के चलते किया जा रहा है। जिसपे जब कोर्ट में यह दलील रखी गई तो उसने साफ तौर पर कह दिया कि अगर दिल्ली सरकार के ये नियम कानून सभी धार्मिक स्थलों पर लागू हैं, मंदिरों पर, मस्जिदों पर और साथ ही साथ चर्चों पर ये नियम कानून लागू हैं, तो निजामुद्दीन मरकज जो है वो बंद रहेगा। और अगर ये नियम कानून सिर्फ निजामुद्दीन मरकज पर लागू हैं तो उसे खोला जाएगा। तो इस सियासत के खेल को समझना बहुत जरूरी है, जो कि बार बार मैं एक ही बात कह रहा हूं, क्योंकि अमानतुल्लाह खान जो हैं वो दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं, दिल्ली वक्फ बोर्ड की तरफ से एक पिटीशन डाल रहे हैं।
आम आदमी पार्टी का एक खास चेहरा है अमानतुल्लाह खान, पर दिल्ली सरकार पीठ पीछे से क्या खेल खेल रही है इसको आप लोगों के सामने रखा है। और कोर्ट में आज जो दलील केंद्र सरकार की तरफ से रखी गई उस पर अरविंद केजरीवाल का चेहरा जो है वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुका है। मैं मरकज से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ यूं ही साझा करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।